जैसा कि आज हम लोग देखेंगे फीटल स्कल के बारे में, ठीक है। फीटल स्कल, फीटल लिखा हुआ यानी कि बच्चा के बारे में देखेंगे, है ना। अभी हम लोग जो बड़े हो गए हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा, बच्चा का जो स्कल होता है और ये जो हम लोग का स्कल होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाएगा। फीटल का मतलब ये हुआ कि बच्चा गर्भ में आने, गर्भ से बाहर नहीं आया है, उनमें ही, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है, हम लोग सिंपली तो एडल्ट का जो हेड होता है, स्कल होता है, उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन हम लोग इसका अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर शेप की बात की जाए तो फीटल स्कल का शेप क्या होता है, तो कैसा शेप होगा, ओवल शेप का होगा। हमारा जो स्कल होता है वो प्रोटेक्शन का काज करता है। जैसे कि आपका इस स्कल में ब्रेन पाया जा रहा है, तो ब्रेन कैसा होता है, डेलिकेट होता है, बहुत मुलायम होता है, बहुत नाजुक होता है। तो उस पर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो फिर डैमेज हो जाएगा, हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने बना दिया क्या, स्कल बना। स्कल कैसा रहता है, हार्ड रहता है, सॉफ्ट रहता है किसी का नहीं ना, हार्ड रहता है। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। फीटल स्कल इज ग्रेटर देन ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का मतलब ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, ट्रू पेल्विस क्या होता है। ट्रू पेल्विस से फीटल स्कल का जो साइज होता है बड़ा होता है। तो जब किसी भी चीज़ का, जैसे ये गेट है, गेट से किसी भी चीज़ का साइज बड़ा रहेगा तो इस गेट से निकलने में परेशानी होगा ना। ठीक उसी प्रकार से पेल्विस जो है ना, पेल्विस में बता देते हैं, पेल्विस होता है उसमें ट्रू पेल्विस होते हैं, और उससे इसका साइज क्या बड़ा है, यानी कि उससे निकलने में परेशानी होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। डिलीवरी के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो निकलेगा कैसे, उसको बाहर निकलना भी है। तो उस समय जब फीटल स्कल है जब बाहर निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, ठीक है। अब चेंजेस किस प्रकार की चेंजेस होती है तो वो बाहर निकलवाते हैं। जैसे उसमें सूचर पाया जाता है, सूचर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम लिखे हैं क्वाइट मोल्डिंग लिखे हैं। तो मोल्डिंग का मतलब हुआ कि वो ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ओवरलैप मतलब वही ना, लैप मतलब ओवर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसमें मोल्डिंग एक प्रकार का परिवर्तन है जिसमें सूचर सब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ओवरलैप हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो ट्रू पेल्विस है, ट्रू पेल्विस से होते हुए फीटस बाहर की ओर निकल जाते हैं, ठीक है। ये इसका इंट्रो पार्ट लिखना इनफ। उसके बाद है ऑब्स्टैटिकल व्यू लिखे यहाँ। ऑब्स्टैटिकल व्यू यानी कि इस दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं फीटल स्कल का ऑब्स्टैटिकल व्यू क्या है। ऑब्स्टैटिकल व्यू से देखा जाए तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक वर्टेक्स होते हैं, एक ग्रो होते हैं और फेस होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन भी होते हैं, जैसे कि सबसे अधिक जो होता है सिम्फेलिक प्रेजेंटेशन होता है। जब हम लोग प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी सबसे पहले जानते हैं कि वर्टेक्स होता क्या, ग्रो क्या होगा और फेस क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए, वर्टेक्स क्या है, ग्रो क्या है, फेस क्या है। तो वर्टेक्स है, उसके पहले हम लोग जानते हैं एंटीरियर कॉन्टिनेंट एंड पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट क्या होता है। जैसे कि एक हम ये स्कल बनाए, एक्चुअली ऐसा स्कल नहीं होते लेकिन समझने के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है। तो ये पीछे का इस प्रकार से जो साइड बनाया है इसको क्या बनाया है, पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट, और ये क्या है, एंटीरियर कॉन्टिनेंट। तो वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक एरिया होगा वो एक इस स्कल के द्वारा हम लोग काफी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ये इस प्रकार से है। ये आगे का क्या है, फ्रंटल बोन है। ये कौन सा बोन है, पेराइटल बोन है। उसके बाद ये पीछे का कौन सा बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है। ये जो फ्रंटल है और ये पेराइटल है और ये सूचर्स है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से एक शेप बन रहा है, डायमंड शेप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे एंटीरियर कॉन्टिनेंट। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, एंटीरियर कॉन्टिनेंट। ठीक उसी प्रकार से पोस्टीरियर व्यू में देखते पीछे में, ठीक है। पीछे में ये ऑक्सीपिटल बोन और ये कौन सा बोन है, पेराइटल बोन है। ये सूचर्स है, ये भी सूचर्स है। ये सारे सूचर्स यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं। यहाँ पर भी एक गैपिंग होता है, इस प्रकार से लैम्डा शेप का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी फॉन्टेनेल का निर्माण हुआ। आगे में हुआ तो इसको एंटीरियर फॉन्टेनेल बोल दिए, ये पीछे में हुआ तो इसको क्या बोल देंगे, पोस्टेरियर फॉन्टेनेल। कोई दिक्कत
नहीं। जब ये समझ गए तब ये समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक के एरिया को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, कहाँ से कहाँ पे ग्रो बोलेंगे, कहाँ से कहाँ पे फेस बोलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फेस से ही चलते हैं, ईजी से चलेंगे फिर पीछे तक चलेंगे। फेस वाला एरिया, तो हम लोग जब फेस की बात करते हैं तो क्रीम हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, इसी में लगाते हैं ना। फेशियल करवाते हैं तो इसी में करवाते हैं ना, ठीक है। तो फेस की बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ तक, टीका कहाँ पे लगाते हैं, तो दोनों आईब्रो के बीच में टीका लगाते हैं। ये दोनों आईब्रो के बीच में जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैब्ला। क्या बोलते हैं? ग्लैब्ला। ये क्या हो गया? चीन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? चीन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया को क्या बोलेंगे? तो फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक एरिया को फेस बोला जाएगा। तो फेस का काम खत्म हो गया। अब ब्रो क्या है? ब्रो का दूसरा नाम सिंसिक्यूट भी है, ठीक है। ब्रो कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेकर के एंटीरियर कॉन्टिनेंट तक। तो मेरा हेड में तो दिखेगा नहीं एंटीरियर कॉन्टिनेंट, इसी में बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट ये क्या हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बताएं कि फेस वाला हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसको क्या बोल देंगे? ब्रो बोल देंगे। कोई दिक्कत? फेस यहाँ से यहाँ, ब्रो यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ ऐसा नहीं बोलना। ये हो गया ग्लैब्ला, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर कॉन्टिनेंट। ये दोनों के जो बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोल देंगे? ब्रो बोल देंगे। अब है वर्टेक्स, एक ही तो बचा। तो ये हो गया एंटीरियर कॉन्टिनेंट, ये हो गया पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट। ये दोनों को जो बीच का जो भाग है उसको क्या बोल देंगे? वर्टेक्स बोल देंगे, है ना। यहाँ से लेकर एंटीरियर कॉन्टिनेंट से लेकर के पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ से घिरा हुआ होता है। तो पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट देखिए कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है। दो पेराइटल बोन से घिरा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों पेराइटल बोन किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वर्टेक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वर्टेक्स भी क्लियर हो गया, एंटीरियर कॉन्टिनेंट एंड पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट। तो जो बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोल देंगे? वर्टेक्स बोल देंगे। और ये जो पोस्टीरियर कॉन्टिनेंट है और पीछे का जो ऑक्सीपिट वाला पार्ट है उसको ऑक्सीपिट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ये 3 पॉइंट में भी किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ब्रो कहाँ से कहाँ होगा, फेस कहाँ से कहाँ होगा, ये हम लोग अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं वोल्ट के बारे में। वोल्ट क्या होता है, ठीक है। तो वोल्ट लिखते हैं यहाँ पर क्या? फॉर्म बाई 5 बोन्स। 5 बोन से वोल्ट का निर्माण हुआ। तो वो 5 बोन कौन कौन से हैं? 2 फ्रंटल बोन, 2 पेराइटल बोन, 1 ऑक्सीपिटल बोन। देखिए ये टोटल जो ये पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। कितना बोन? 2 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 1 ऑक्सीपिटल। तो 2 2 4 1 5, ये हो गया वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं सूचर्स में, ठीक है। सूचर्स क्या है? सूचर्स में है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल का मतलब ये है कि वो मूव नहीं कर पाएगा। ये केवल स्कल में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग हाथ पैर में सूचर पढ़ने लगे, हाथ में सूचर्स नहीं पाए जाते हैं। सूचर्स कहाँ पर पाया जाएगा? स्कल में पाया जाएगा। चलो लिख देते हैं, ठीक है। ये सूचर एक प्रकार का क्या है? ज्वाइंट। ज्वाइंट है ना। देखो यहाँ पर है, ये सूचर 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 है। तो इधर का सब क्या है? बोन है। जोड़ने का ही तो काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा सूचर है? फ्रंटल सूचर। सूचर का मतलब तो समझ में आ गया कि एक प्रकार का इमूवेबल ज्वाइंट होता है जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? स्कल में पाए जाते हैं। इसका देखिए कितने टोटल कितने सूचर्स होते हैं? एक पहला हो गया फ्रंटल सूचर, दूसरा कोरोनल सूचर, तीसरा सेजाइटल सूचर और फोर्थ में हो जाएगा लैम्ब्डोइड सूचर। ये भी कुछ भी नहीं है, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बोन के बारे में। ये सबसे आगे में है। तो फ्रंट का मतलब क्या होता है? आगे। फ्रंट का मतलब आगे होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रंटल बोन। ये क्या हो गया? फ्रंटल बोन। ये बीच का है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पेराइटल बोन। ये क्या है? पेराइटल बोन। ऑक्सीपिटल ये पीछे में होता है ना, स्कल में दिखाया था भी। ये पीछे का क्या हो जाएगा? ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो हम लोग जब बोन के बारे में जान लें तो अब सूचर देखना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि 2 फ्रंटल बोन, 2
फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर कहलाएगा। अब कोई दिक्कत है? फ्रंटल सूचर की डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं आराम से। दो फ्रंटल बोन के बीच जो सूचर होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रंटल सूचर। अब क्या है सेकेंड में? कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर की जैसे जैसे लिखा हो वैसे वैसे बस बोलते चले जाना। तो कोरोनल सूचर देखिए, ये कोरोनल सूचर, ये भी कोरोनल सूचर है, दोनों इंडिकेट कर लिए हैं। दो फ्रंटल और दो पेराइटल। इसमें क्या आ गया? टू फ्रंटल एंड टू पेराइटल। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर है टू फ्रंटल हो गया, टू पेराइटल हो गया। उसके बीच का जो सूचर है उसको क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। आखिरी नंबर में क्या है? सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर भी बहुत ईजी है। जब ये दोनों देखिए तो सेजाइटल सूचर की तरह ढूंढिए। सेजाइटल सूचर ये है। अब सेजाइटल सूचर कहाँ पर है आप लोग खुद देखिए। दो पेराइटल बोन के बीच में है कि नहीं? यस सर। दो पेराइटल बोन के बीच में है। इधर तो इसको नहीं लेंगे, इसको यदि लेते हैं तो ये वाला सूचर आ जाएगा। ये केवल और केवल दो पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाए जा रहे हैं उसको कौन सा सूचर बोलेंगे? सेजाइटल सूचर बोलेंगे। ये सेजाइटल सूचर की भी कहानी खत्म कर दी है। अब बच गया एक लैम्ब्डोइड सूचर। तो ये वाला है क्या? लैम्ब्डोइड सूचर। ये क्या है? लैम्ब्डोइड सूचर। तो लैम्ब्डोइड सूचर देखिए, एक ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल की संख्या एक ही होती है, एक ऑक्सीपिटल एंड टू पेराइटल के बीच में जो सूचर है उसको क्या बोलेंगे? लैम्ब्डोइड सूचर। रटने वाला चीज है, तुरंत याद हो जाएगा। एक ऑक्सीपिटल दो पेराइटल के बीच में जो सूचर पाया जा रहा है उसको लैम्ब्डोइड सूचर। खत्म कहानी इसका हो गया, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑक्सीपिटल बोन हो गया। फिर एंटेरियर फोर्टेनियल और पोस्टीरियर फोर्टेनियल की बात की जाए थोड़ी सा, इसका हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। एंटीरियर फोर्टेनियल देखिए, ये डायमंड शेप की होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीरियर फोर्टेनियल की शेप कैसा होता है? डायमंड शेप का होता है। तो ये देखिए लैम्डा जैसा नहीं लग रहा? लैम्डा जैसा लग रहा। तो जो पोस्टीरियर फोर्टेनियल होते हैं वो कैसा शेप होता है? इसका लैम्डा शेप होता है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हैं ट्रायंगुलर शेप होता है। ट्रायंगुलर नहीं है, त्रिभुज जैसा बना हुआ, ठीक है। अब ये जो सूचर हम लोग यहाँ पर देखे हैं वही सूचर अभी हम लोग स्कल में देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहला कौन सा है? फ्रंटल सूचर। तो फ्रंटल सूचर दो फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन, ठीक है। इसमें पेराइटल नहीं आएगा, ठीक है। फ्रंटल में केवल और केवल फ्रंटल आएंगे। दो फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर है उसको क्या बोल रहे हैं? फ्रंटल सूचर। सेकेंड में क्या? कोरोनल सूचर। तो कोरोनल सूचर तो यही है। तो कोरोनल सूचर में देखिए दो फ्रंटल हो गया, दो पेराइटल हो गया, ये सूचर्स है, ये हो गया कोरोनल सूचर। अब ये है सेजाइटल सूचर, ठीक है। तो दो पेराइटल बोन के बीच में जो पाए जाने वाले सूचर्स है ये वाला इसको बोलेंगे सेजाइटल सूचर। अब बच गया एक लैम्ब्डोइड सूचर्स। तो लैम्ब्डोइड सूचर्स ये वाला सूचर्स है। एक ऑक्सीपिटल दो फ्रंटल के बीच जो सूचर पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैम्ब्डोइड सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो यहाँ तक हम लोग इंटर स्कल में डिस्कशन किए, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आगे का जो भी इसका पार्ट हम लोग आज अभी हम लोग देखने वाले हैं फोर्टेनियल के बारे में। अभी डिस्कशन किए थे कि फोर्टेनियल क्या होता है। अभी इसका डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि एंटीरियर फोर्टेनियल में क्या है, पोस्टीरियर फोर्टेनियल में क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोर्टेनियल होता क्या है, ठीक है। तो फोर्टेनियल क्या होता है? एक प्रकार का मेम्ब्रेनस गैप होते हैं। मेम्ब्रेनस गैप किस प्रकार से होते हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। तो मेम्ब्रेनस गैप का निर्माण कैसे हुआ है? जैसे कि यहाँ पर क्या है, सबसे आगे में है तो इंटीरियर फोर्टेनियल है, पीछे में तो पोस्टीरियर फोर्टेनियल है। यहाँ पर गैपिंग नहीं दिख रहा है, दिख रहा है गैपिंग। ये गैपिंग ये इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन से सूचर से हुआ? तो आप लोग खुद देख रहे हैं, ये आगे का फ्रंटल सूचर है कि नहीं? ये कौन सा सूचर? कोरोनल सूचर है। और ये सेजाइटल सूचर है। तो यदि बात की जाए कि फ्रंटल ये एंटीरियर फोर्टेनियल का निर्माण कौन कौन सूचर से हुआ, तो फ्रंटल सूचर्स, दो कोरोनल सूचर्स, वन सेजाइटल सूचर। टोटल कितने सूचर्स हो गए? 1 2 3 4 हुए,
3 नहीं 4 में, ठीक है। ये है पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में भी सेम चीज़ है, फॉन्टेनेल की बात हो रही है तो गैपिंग होगा, ये गैपिंग है, ठीक है, ये गैपिंग है। ये 3 सूचर से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 लैम्डोइड सूचर्स होते हैं और एक सेजाइटल सूचर्स होते हैं, ठीक है। और ये इस गैपिंग को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। शेप की बात की जाए तो इसका जो शेप होता है लैम्डा शेप होता है, ठीक है, या ट्रायंगुलर शेप इसको हम लोग बोलते हैं, और इसका क्या होता है डायमंड होता है। तो भाई सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस में, और 2 प्रकार है, एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, जिसमें डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। सबसे पहला एंटीरियर फॉन्टेनेल और इधर है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इसका शेप होता है वो किस प्रकार का शेप होता है, डायमंड शेप। अभी हम लोग डिस्कशन किए, शेप इसका डायमंड है और इसका ट्रायंगुलर शेप है, कोई परेशानी नहीं है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड, फॉर्म बाय 4 सूचर्स, 4 सूचर्स का मतलब इंडिकेट के 1 2 3 4, यानी कि एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो कितने सूचर से मिलकर बने हुए होते हैं, 4 सूचर, 4 सूचर्स। 1 फ्रंट ये फ्रंटल सूचर्स है, 1 सेजाइटल है, 2 कॉर्नर सूचर अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इसका जो है 3 सूचर्स है, यानी कि 3 सूचर से मिलकर बना होता है, एक सेजाइटल, 2 लैम्डोइड सूचर्स, तो 2 लैम्डोइड सूचर्स ये हो गए, एक सेजाइटल सूचर्स हो गए, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये इसका और एक नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है इसका एक नाम और क्या है, ब्रेगमा, ठीक है। इसको ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल को किस नाम से जानते हैं, लैम्डा, लैम्डा के जैसा है भी इसलिए इसको हम लोग लैम्डा बोल दिए। इसका क्लोजिंग का टाइमिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहता है, जिंदगी भर रहता है, ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग में ये नहीं पाया जाएगा फॉन्टेनेल, ये बच्चे में पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हो कि छोटा जो बच्चा रहता है उसका यहाँ पर कभी ऊपर नीचे इस प्रकार से होते रहता है, कभी नोटिस किए होंगे वैसा, ठीक है। तो वो क्या फॉन्टेनेल रहते हैं, ठीक है। इसका क्लोजिंग का टाइमिंग क्या है, 18 मंथ, या हम लोग ईयर में बात करें तो 1.5 साल, ठीक है। इधर कितना क्लोजिंग का टाइमिंग है, 6 वीक्स, या मंथ में बात करें तो 1.5 मंथ है। इसको हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है याद करने में, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो 1.5 साल में बंद होता है और ये 1.5 महीना में बंद होता है, 1.5 याद रखना है ना, और इधर साल बोल देना, इधर महीना बोल देना, और उसको बीच में कन्वर्ट कर ही लीजिएगा, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एक में 1.5 साल याद रखना है, एक में 1.5 महीना याद रखना है। यही था फॉन्टेनेल की क्लास, ठीक है, धन्यवाद।